एक किसान होता है जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा होता है और उसका एक खेत होता है। जब ईमानदारी से काम करता है तो ईश्वर भी हमसे कहता है जब हम काम ईमानदारी से करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं काम बढ़ता है, ग्रोथ मिलती है। उस किसान का भी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिली और उसके बहुत सारे खेत हो जाते हैं। धीरे धीरे उसके बहुत सारे खेत हो जाते हैं। अब उसमें अकेले काम करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो अकेले काम करे। वो करता क्या है, अपने लिए काम करने के लिए एक पर्सन की जरूरत पड़ती है उसको कि कहीं ना कहीं मैं अकेला हूं, एक और आ जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा और मेरा जितना काम है वो हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लोगों से बोलता है कि मैं इस दिन कहीं ना कहीं उन लोगों से बात करूंगा अपने आप में काम करने के लिए जो मैं जिनको मैं अपने काम में रख सकूं। तो बुलाता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को और एक एक करके उनसे पूछता है कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर, किसानी क्या है, खेती किसानी क्या है, कृषि क्या है। बहुत सारे लोग आंसर देते हैं अपने अपने तरीके से कि ये किसानी है, वो किसानी है। लेकिन ऐसे ही लाइन में एक हम जैसा पागल लड़का वो आता है और उस किसान के सामने एक जवाब दे रहा है कि उस वक्त मैं सो रहा होऊंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। अब ये मालिक जो इंटरव्यू ले रहा था इसके समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है। अब निकाले, रिजेक्ट करे तो तब रिजेक्ट करे जब आंसर पता लग जाए सही है गलत है। सही पे रखेगा और गलत पे निकालेगा, लेकिन यहां पर तो ना सही ना गलत, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इस ऊट पटांग जवाब की वजह से उसने इसको रख लिया, इस किसान ने इसको रख लिया। दोनों अच्छे से काम करते हैं, बहुत खुशी से काम करते हैं, काम करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि तूफान आ गया है, मालिक सो रहा है, खेत का मालिक जो है सो रहा है और ये कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं सो रहा है। जिस जगह ये सोता है मालिक को एक तूफान आ जाता है, बहुत आंधी तूफान आया तो मालिक को टेंशन होती है कि कहीं ना कहीं मेरा जो अनाज पड़ा है, मेरे जो जानवर बंधे हैं वो किस तरीके से बंधे होंगे, मेरा अनाज जो है वो खराब हो जाएगा। तो मालिक जाता है उस लड़के के पास जो उसको रखा था और लड़के के पास जब जाता है तो उससे कहता है ए बेटा जल्दी उठ, ए भाई जल्दी उठ, मेरा काम करवाना है। वो जो जानवर बंधे हैं वो हल्के बंधे हैं, वो हो सकता है खुल जाए इस तूफान में। मेरा जो अनाज पड़ा है वो बाहर पड़ा है, तू जल्दी उठ वरना हमारी मेहनत इतने सालों की कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, तू जल्दी उठ। वो लड़का कह देता है कि जाओ मुझे सोने दो, मुझे नहीं करना वो काम। मालिक फिर रिक्वेस्ट करता है कि मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चल मेरे साथ, मेरा जो सामान है, मेरे जो जानवर हैं उन सबको सही तरीके से रख देते हैं हम। लेकिन लड़का फिर कह देता है कि जाओ मुझे सोने दो। अब मालिक कहता है कि इसके भरोसे बैठूंगा तो मेरा सारा चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं कम से कम मेरा कुछ तो बच जाएगा, अनाज बच जाएगा, कुछ जानवर बच जाएंगे। तो मालिक जब उस अनाज के पास जाता है, उन जानवरों के पास जाता है, तो बरसात आने, तूफान आने, कुछ भी बड़े से बड़ा दिक्कत आने से पहले जिस तरीके से अनाज रखा होना चाहिए वैसा अनाज रखा होता है। जिस तरीके से जानवर बंधे होने चाहिए, कितना भी तेज तूफान आ जाए लेकिन जानवर खुलेंगे नहीं, वो सारे के सारे बंधे होंगे। अब पीछे से एक आवाज आती है कि उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। जी हां, इसका मतलब यह है कि काम, जो भी दिक्कत आए, जो भी परेशानी आए, उससे पहले अपने आप को तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयारी कर लो। और एक बात मैंने और सुनी और पढ़ी और जानी कि जब जब तैयारी को अवसर मिलता है तो भाग्य जन्म लेता है। जब जब तैयारी को अवसर मिलता है तो भाग्य जन्म लेता है। बस अपनी तैयारी करके रखना, अपनी तैयारी करके रखना और वही